ओम गणेशाय नमः। ओम आदि भवानी नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले हम माँ गौरी के उस आनंद रूपेण स्वरूप का चर्चा करते हैं कि माता देखने में कैसी लगती हैं। ऐसा माना गया है कि महागौरी आज नवरात्र का 8वां दिन है और माँ महागौरी का दिन है। तो माँ महागौरी वो बहुत ही गोरे रंग की है, एकदम सफेद। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ ने जब कठोर तप किया और सभी के कहने के बाद भी जब वो तप को नहीं छोड़ रही हैं, उन्होंने एक हट पकड़ी हुई है कि जब तक शिवजी भगवान खुद नहीं आएंगे, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे, मैं तब तक नहीं उठूंगी। तो बड़े लंबा समय हो जाता है। काफी लंबे समय के पश्चात भी वे नहीं उठती, तो उनका शरीर काला पड़ जाता है और शरीर सूख जाता है। अब यह अवस्था देखकर शिव भगवान प्रकट होते हैं और पार्वती को कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है वह फल मांग लो। तो अब पार्वती शर्माते हुए उनको अपनी इच्छा नहीं बताती, तो कहती है कि आप सब कुछ जानते हैं कि नाथ आप सब कुछ जानते तो हैं। तो शिवजी भगवान सबसे पहले गंगा का जल उनके ऊपर छींटा लगाते हैं। तो जब गंगा जल का छींटा लगाते हैं तो वह इतने ज्यादा गौर वर्ण की हो जाती है, एकदम से शरीर उनका स्वस्थ हो जाता है कि बहुत ज्यादा सफेद रंग की हो जाती है। माता ने पुष्पों की माला भी सफेद रंग की ही धारण की है और सफेद कपड़े ही धारण करती हैं। वृषभ की सवारी करती हैं, तो वृषभ भी जो बैल है वह भी सफेद रंग का ही है। माँ के 4 हाथ हैं, चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माता अस्त्र शस्त्र धारण करती क्यों हैं? जब भी उनके भक्तों पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई व्यथा आती है, तो माँ उन अस्त्र शस्त्रों से उनकी रक्षा करती है और उनको वरदान देती हैं। तो इसी प्रकार से, क्योंकि आज अष्टमी है और कल 9वीं को माँ दुर्गा का दिन है, जिसे सिद्धदात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। तो माँ दुर्गा के स्वरूप को तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ के 8 हाथ हैं, सिंह पे सवारी करती हैं, सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। सभी माताओं का अस्त्र शस्त्र लेने का एक ही कारण है कि अपने भक्तों को की रक्षा करना। तो इसी प्रकार से अभी हम माँ के स्वरूप का जो हमने ध्यान किया, इसके पश्चात अब हम माँ की कुछ महिमा का वर्णन करते हैं, फिर माँ की कथा का रसपान करेंगे। एक बार की बात है कि एक बार महाराजा सूत जी से पूछते हैं कि हे महाराज,
हे ऋषिवर, हमें एक बात बताने की कृपा करिए कि ये माया बड़ी विचित्र है, इसके कितने रूप हैं? राजा पूछ रहे हैं। तो सूत जी बताते हैं कि माया 3 प्रकार की होती है। माया 3 प्रकार की है। सरस्वती, काटना एक बार। अभी ऋषिवर बताते हैं कि सरस्वती, लक्ष्मी और काली। सरस्वती पैदा करती हैं, लक्ष्मी उसका पालन करती हैं और महाकाली संहार करती हैं। क्योंकि अगर संहार ना किया जाए, कोई कितना भी बुजुर्ग हो जाए, कितना भी वृद्ध हो जाए, तो फिर संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए संहार करना भी जरूरी है। तो अब वे कहते हैं कि राजा पूछता है कि माया के बारे में तो आपने बता दिया ऋषिवर, लेकिन इस माया से पार कैसे पाया जाए? तो अब ऋषिवर कहते हैं कि महाराज, माया से पार पाने के लिए परमात्मा का ध्यान करना होता है। मातृशक्ति महामाया का ध्यान करना होता है, मनन करना होता है। तो ही माया से अगर आप ध्यान करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, तो आपके ऊपर माया का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। माया से पूर्ण रूप से पार नहीं पाया जा सकता। तो इसी प्रकार से बताते हुए फिर हम माँ के, अभी जो हमने नवरात्रि होते हैं 9 दिन के, तो माँ ने इस नवरात्र में जो हमने महिमाएं सुनी पहले दिन से और 9वें दिन तक सुनते हैं, आगे सुनेंगे कि माँ ने क्या क्या किया, किस किस विपत्तियों से मनुष्यों को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को उससे कैसे बाहर निकाला, उस आपदा को व्यवस्था में कैसे बदला। तो माता ने कर किस प्रकार से ऋषि मुनियों को और मनुष्यों को और देवताओं को किस प्रकार से उन आपत्तियों से, उन विपत्तियों से, उन उपद्रवों से किस प्रकार से बाहर निकाला, किस प्रकार से उनकी रक्षा की और दानवों का किस प्रकार से संहार किया। आप जिस प्रकार से पढ़ते हैं माँ की आरती में भी कि पहले शुंभ और निशुंभ का संहार करती हैं। काफी लंबे समय तक माँ के साथ पहले शुंभ का और निशुंभ का युद्ध चलता है। उसके पश्चात माता उनको उनका संहार कर देती हैं और देवता बड़े खुश होते हैं, ऋषि मुनि बड़े खुश होते हैं। उसके पश्चात मधुकैटभ पैदा हो जाते हैं। जब विष्णु भगवान जब शेष शैया पर वह आराम से लेटे हुए हैं और माया का प्रभाव होने की वजह से उनको थोड़ी नींद आ जाती है, तो उस समय पर मधु और कैटभ उनके कान के मैल से पैदा होते हैं। कान के मैल से पैदा होकर मधु कैटभ बाहर आते हैं और बाहर आकर फिर वह बाहर आते हैं तो उनको ऐसा दिखाई देता है कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो उनको एक ऋषिवर दिखाई देते हैं, तो वे उनसे पूछते हैं कि हम क्या करें, हमें तो बाहर बड़ा विचित्र दिखाई देता है, हमें तो कान से निकलते ही हमें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम अगर इससे पूरी तरह से बाहर निकल कर बैठ गए तो हमें कौन मार देगा या हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो फिर ऋषिवर कहते हैं कि तुम्हें जो स्थान सुरक्षित लगता है तुम वहीं बैठकर तप करो। तो वे वापस विष्णु भगवान के कान में चले जाते हैं और वहां पर तप करते हैं, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है और वह वरदान मांगते हैं भगवान से और बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्तिशाली होने के पश्चात आपको पता है कि ज्यादातर इंसान
उनको अहंकार हो जाता है। अहंकार होने के बस फिर वह दूसरों पर अपनी शक्ति का आजमाइश करते हैं, शक्ति अपना दिखाना चाहते हैं, और इस प्रकार से उनके अभिमानवश जो कार्य करते हैं तो वे सब उल्टे होते हैं, जिससे जनमानस को काफी हानि उठानी पड़ती है और इससे देवताओं को भी काफी परेशानी आती है, क्योंकि वह जब धरती लोक पर उत्पात मचाकर जब उनका मन भर जाता है तो फिर देवलोक को देखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा आशीर्वाद मिला है कि आप देवताओं पर भी विजय पा सकते हैं। और जब वह वहां पर जाकर उपद्रव मचाते हैं, फिर देवता इकट्ठे होकर प्रभु को याद करते हैं कि हमें इस आपत्ति से, इस विपत्ति से हमें बचाइए। फिर प्रभु उनको बचाने के लिए उनको उपाय बताते हैं। तो इस प्रकार से इस जैसे मधु और कैटभ का फिर माता संहार करती हैं, उसके बाद माता महिषासुर का संहार करती हैं। क्योंकि आप पहले के दिनों में इनकी कथा सुन चुके हैं, इसलिए आज बहुत थोड़ा सा जिक्र किया जा रहा है। तो महिषासुर का फिर वध होता है। महिषासुर के वध के पश्चात रक्त बीज का वध करना सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि रक्त बीज को एक वरदान मिला हुआ था कि उसके शरीर से एक भी बूंद अगर पृथ्वी पर गिरेगी तो उससे वैसा ही रक्त बीज एक पैदा हो जाएगा, उतना ही शक्तिशाली होगा, रंग रूप में भी वैसा ही होगा। तो उसको मारना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे ही माँ ने उस पर अस्त्र शस्त्र चलाए तो उसके जितने शरीर से जितना रक्त बहा, उसकी हर एक बूंद से, रक्त की हर एक बूंद से एक रक्त बीज तैयार हो गया और धरती रक्त बीजों के रूपों से पटने लगी। उस समय पर माता ने कहा, माँ पार्वती ने माँ काली को पैदा किया, माँ काली को पैदा किया अपने शरीर से, और उसे कहा कि तुम एक कटोरा लेकर इस रक्त बीज के रक्त को इस कटोरे में ले लो और उसे एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने देना और उसे पी लेना। अब रक्त बीज पर प्रहार तो किया गया, लेकिन उसके शरीर से जितना भी रक्त निकला उस सारे को माँ काली ने ग्रहण कर लिया, पी लिया। अब रक्त बीज बिना खून के हो गया, उसके शरीर का सारा रक्त निकल गया। अब वह निर्बल हो गया, निर्बल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और माता ने उसका वध कर दिया। ऐसे रक्त बीज का वध हुआ तो माता ने सारी देवताओं की आपत्तियों को दूर किया। फिर देवताओं ने बड़े खुश हो गए कि इस धरती से सारी आपदाएं मिट गई और पहले की तरह शुभ कार्य होने लगे। तो देवताओं ने प्रार्थना की माँ से, देवता सभी खुश होकर माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, आपने हमें सभी आपत्तियों से, विपत्तियों से मुक्त कर दिया है और आप बड़ी ही तेजस्वी हैं, आपके अस्त्र शस्त्र के सामने कोई रुक नहीं सकता। माता, अगर आप चाहती तो उन्हें एक हुंकार भर के ही खत्म कर देती, लेकिन हम जानते हैं कि माता ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों से खत्म क्यों किया, क्यों उनका वध किया, क्योंकि माता किसी के प्रति भी ये नहीं चाहती कि उसका बुरा हो। माता चाहती थी कि वो मेरे अस्त्र शस्त्रों को छूकर और वह देवलोक को चले जाएं, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से फिर देवता कहते हैं कि हे माता, आपने जो हमें सभी आपत्तियों से मुक्त किया है, इसलिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो माता कहती है कि मेरे से कोई वर मांग लो। देवता कहते हैं आपने सभी विपत्तियों से तो मुक्त कर दिया, अब और क्या वर मांगे माता। तो माता कहती है कि फिर भी कोई वर मांग लो। तो देवताओं ने एक ही वर मांगा कि जब भी हम पर कोई आपत्ति पड़े और हम आपका नाम पुकारें तो उसी समय आप प्रकट होने की कृपा करना और हमारी विपदाओं को दूर करने की कृपा करना। हम आपसे बस इतना ही मांगते हैं माता। और माँ तथास्तु कहकर माता अंतर ध्यान हो जाती है।
अब एक छोटे से भजन का रसपान करते हैं। माता हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, माता हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में माता जीवन हमने यूं ही गुजार दिया। माता तेरी याद में हमने जीवन यूं ही गुजार दिया। माता हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी हो माता जीवन यूं ही गुजार दिया। माता हमरे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। देखी माता भोली सूरत हम भी धोखा खा ही गए। तेरी मीठी मीठी बातों में माँ तो हम तो आ ही गए। देखी तेरी भोली सूरत हम तो धोखा खा ही गए। तेरी मीठी मीठी बातों में माता हम तो आ ही गए। ओ माता हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। हार गए जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया। हार गए जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया। माता हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। लो आ गई माता शेरा वाली तो भक्तों के पुकार सुन के। लो आ गई माँ शेरा वाली भक्तों के पुकार सुन के। भक्तों की पुकार सुन के धन और दौलत सब दे डाला साथ में सुख शांति। धन और दौलत सब दे डाला साथ में सुख और शांति। इसीलिए तो कहती हूँ मैं, इसीलिए तो कहती हूँ मैं, माँ का भजन किया करो। माँ का भजन किया करो तुम्हें, माँ की कथा सुना करो। भाव की भूखी है वो माता ना खीर और हलवे की। भाव की भूखी है माता वो ना खीर ना हलवे की। हे जिसने भाव से माँ को ध्याया वो तो पार उतर गया। ओ माता हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। माता हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी हो माता हमने जीवन यूं ही गुजार दिया। माता हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। माता का ये प्यारे से भजन का रसपान किया तो उसका अमल भी अपने जीवन में होना चाहिए। तो भाव पर एक बात याद आ रही है कि जिस भावना में भाव नहीं वह भावना बेकार है। जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है। जिस भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। जिस भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो इसी भावना को देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए हम एक छोटी सी एक कथा श्याम सखी की आपको सुनाते हैं। श्याम सखी नाम के एक संत हुए हैं। वह वृंदावन के जंगलों में रहते थे, क्योंकि वृंदावन में आप आज जाकर देखते हैं
तो वृंदावन में चारों तरफ इमारतें बनी हुई हैं। कहीं पर मंदिर है तो कहीं पर होटल है, कहीं रेस्टोरेंट है तो बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। लेकिन बहुत समय पहले प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत गहन जंगल हुआ करते थे और श्याम सखी नाम के एक संत वहां पर प्रभु के नाम में के दीवाने थे। प्रभु के नाम के ऐसे दीवाने थे कि वे बैठकर प्रभु का ध्यान करते रहते थे। ना खाने की सुध है, ना शरीर का कोई भान है। उनकी कथा, उनके जो ध्यान करते हुए, ध्यान में मगन रहते हुए लटाई कब बढ़ गई पता ही नहीं चला, कब उनकी जटा बढ़ गई पता ही नहीं चला, कब शरीर में छाले पड़ गए, फोड़े फुंसी हो गए, कब उनके शरीर में कितनी मैल जम गई, उन्हें पता ही नहीं चला। एक बार संतों की टोली वहां से गुजरती है, जहां पर श्याम सखी नाम के संत बैठकर तपस्या कर रहे हैं। वहां पर वे संत जी को कहते हैं कि हम श्री वृंदावन जा रहे हैं, आप भी चलिए। वहां पर जाने से कहते हैं कि सभी के दुख कट जाया करते हैं। तो श्याम सखी ने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं भी प्रभु की नगरी चलता हूं। अब श्याम सखी उन संतों के साथ चल पड़े। कुछ संत उनके आगे थे, कुछ संत उनके पीछे थे। तो वो जाते जा रहे थे। संत जब चले जा रहे थे अपनी मस्ती में, प्रभु के ध्यान में, तो उसने श्याम सखी की जो लटाई थी बड़ी लंबी हो चुकी थी, क्योंकि वे बड़े लंबे अंतराल से वहां पर बैठे हुए थे। उनकी लटाएं उलझती जा रही हैं और उनके फटती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, लेकिन उसको उसका दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रभु के ध्यान में मगन है। उसके शरीर के दर्द का महसूस नहीं होता। संत जियों से, जो साथ में संतों की टोली थी, उनसे देखा ना गया। वे कहने लगे कि आप अपनी इस जटाओं को थोड़ा सा संभाल के चलिए। अब श्याम सखी को तो कुछ भी सुध नहीं, वो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। एक जगह पर एक झाड़ में उनकी जटा पूरी तरह से उलझ जाती है, तो वह सुलझाने का खुद तो प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो तो पूर्ण रूप से प्रभु के ध्यान में मगन है। तो अब संतों ने कहा, जो संतों की टोली उनके साथ थी, उन्होंने कहा कि हम आपके इस जटा को सुलझा देते हैं, आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी। तो श्याम सखी कहते हैं, हाथ मत लगाना। फिर उन्होंने कहा कि हाथ नहीं लगाएंगे तो हमारे साथ कैसे चलोगे, फिर तो यही उलझे रह जाओगे। तो श्याम सखी ने कहा, इन जटाओं को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इन्हें तो खुद आकर श्याम सुलझाएंगे, ये तो तभी सुलझेंगी। अब तो अब उसने, श्याम सखी ने जिद पकड़ ली, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बड़ा लंबा समय हो गया। अब वो संत भी वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि इसकी ये जटा सुलझे तो हम चले, और ये बावला कह रहा है कि भगवान आकर सुलझाएंगे तो हमें भी प्रभु के दर्शन करने को मिलेंगे, इसलिए यहीं पर बैठना उचित है। तो वे सब वहीं पर बैठ जाते हैं और उसको बड़ा पीड़ा हो रही है, क्योंकि ना वो ऊपर हो सकता है ना नीचे हो सकता है, जटा तो उलझ गई है, खिंचाव हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने जब श्याम सखी की ऐसी दशा देखी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते, तो उनकी ऐसी दशा देखी तो वह एक महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे श्याम सखी, मैं आपकी इन जटाओं को सुलझा देता हूं। तो श्याम सखी को वो महात्मा पहचान में नहीं आए। तो श्याम सखी कहते हैं, हाथ मत लगाना, दूर ही खड़े रहना, इन्हें तो मेरे प्रभु ही आकर सुलझाएंगे, मेरे कृष्णा ही आएंगे, वही सुलझाएंगे। तो अब वो महात्मा रूपी कृष्ण कहते हैं कि मैं ही तो तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही तो कृष्ण हूं, मैं सुलझा देता हूं। तो अब श्याम सखी कहते हैं, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम कृष्ण हो? कृष्ण के साथ तो राधा रानी रहती है हमेशा, वे उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। तो अभी श्री कृष्ण को, राधा को भी अपने साथ बुलाना पड़ा। अब राधा रानी आ जाती हैं
तो राधा रानी कहती हैं कि यही तो मेरे कान्हा हैं, यही तो मेरे वल्लभ हैं। तो अब श्याम सखी को मानना पड़ता है, विश्वास हो गया और श्याम सखी अपनी जटाओं को सुलझवाने देते हैं। श्याम सखी की जटा सुलझ जाती हैं और सभी को भगवान के प्यारे दर्शन हो जाते हैं, प्यारे दर्शन होते हैं और सभी नतमस्तक होते हैं। और इससे ये संदेश मिलता है, ये एक हमें उस कथा से, श्याम सुंदर की कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो भी भाव के साथ भक्ति करता है उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। वो अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते। जब भी उसको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो वह वहीं पर उसके पास ही खड़े मिलते हैं। तो हमें जितनी भी हम भक्ति करें उसे बड़े भाव के साथ करना चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए। भजन के 2 अंतराल फिर गुनगुनाते हैं, क्योंकि जब भजन के कुछ अंतराल आते हैं, कुछ लाइनें आती हैं तो फिर से मन ताजा हो जाता है। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल अटारी सभी यही रह जाएगा। धन दौलत और महल अटारी सभी यही रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा, कौवा मोती खाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। कलयुग के दीवान सुन लो, हम तुम्हें समझ ना पाएंगे रे, कलयुग की करामात को हम तुम समझ ना पाएंगे, उस कलयुग की करामात को। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, मन भटकाने भक्ति से ये सत्संग में भी ना जाने देगा। मन भटकाए भक्ति से और सत्संग में भी ना जाने देगा। और इसीलिए तो कहती हूँ कि याद रखो इस बात को के एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी और कौवा मोती खाएगा। समझ गया जो फिर भूखा प्यारा, समझ गया जो समझ गया, समझ गया वो फिर भूखा प्यारा, ना समझे वो अनाड़ी है, जो जीवन से दुख पाएगा वह जीवन में दुख पाएगा, हाथ कुछ भी ना आएगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवान सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। माया के दीवानों सुन लो। तो ज्यादा माया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अपने सारे काम करिए। घर में आपने घर को भी संभालना है,
नौकरी या व्यापार को भी संभालना है, लेकिन भगवान के नाम की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें सब कुछ दिया है। अब ऐसा माना गया है कि जब तक माता का, जब भी नवरात्रे आते हैं साल में 2 बार, तो माता के नवरात्रे में जो जागरण किया जाता है, जो कथा की जाती है, जो सत्संग किया जाता है, उसमें तारा और रुक्मण की कथा को मेन माना जाता है, मुख्य माना जाता है कि जब तक माँ तारा की और रुक्मण की कथा नहीं कही जाती तब तक नवरात्रे पूर्ण नहीं होते। ऐसा माना गया है, हमारी ये प्राचीन एक रीति रिवाज है। तो तारा और रुक्मण कौन थी? तारा और रुक्मण दक्ष की ही बेटियां थी। तारा और रुक्मण का भक्ति में बहुत ही ज्यादा उनका भाव था, भक्ति किया करती थी, भजन किया करती थी और एकादशी का व्रत किया करती थी। एकादशी के व्रत पर कथा सुना करती थी और दान दक्षिणा किया करती थी। तो एक बार ऐसा होता है कि दोनों बहन एकादशी का व्रत रखा हुआ है और भूलवश जो उनकी बहन रुक्मण है, तारा बड़ी है, रुक्मण छोटी है, तो वो भूलवश एक बार रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। तारा को इस बात का पता चल जाता है। तारा को जैसे ही इस बात का पता चला, उसको बड़ा क्रोध आया और क्रोध में वह अपनी ही छोटी बहन को श्राप दे बैठी। तारा ने कहा कि तूने साधारण मनुष्य की भांति, जो कुछ भी नहीं जानता, धर्म के बारे में नहीं जानता, उसे किसी प्रकार की भक्ति का ज्ञान नहीं है, उसकी भांति तूने आज जो कर्म किया है उसके लिए तुझे अगले जन्म में छिपकली बनना पड़ेगा, छिपकली बनना पड़ेगा। तो रुक्मण ये सुनकर बड़ी चिंतित होती है, घबरा जाती है, लेकिन फिर अपनी ही बहन से कहती है कि जो आपने श्राप दिया है वह तो बेकार जा नहीं सकता, उसे तो मैं धारण करती हूं, सिरोधार करती हूं, लेकिन इसका उपाय भी बता दे जिससे कि आगे जाकर मेरी गति हो जाए। तो अब तारा कहती है कि प्रायश्चित का तो इसका एक ही उपाय है कि जो इंसान त्याग करता है, जो परोपकार करता है, उसको उसका प्रायश्चित हमेशा पूर्ण होता है और उसे उसका अच्छा फल मिलता है। तो अब अगला जन्म आ जाता है। इस जन्म में भी जितना उसका समय बचा हुआ था, तो रुक्मण अच्छे कार्य करने की कोशिश करती है, दान दक्षिणा भी करती है, भक्ति को भी बढ़ा देती है, हर समय प्रभु का ध्यान रखती है, व्यास माता का जो व्रत करती थी और ही ध्यान और भावना से करती है। तो अगले जन्म में अब रुक्मण बन गई छिपकली और तारा ने अप्सरा का जीवन धारण किया, वह अप्सरा बन जाती है। अब तारा तो अप्सरा बन गई, लेकिन रुक्मण बनी हुई छिपकली, उसे अपना दूसरा पहला जन्म याद है कि उसने किस प्रकार से क्या त्याग करना है, क्या परोपकार करना है। तो वह उसके अवसर में हमेशा उसका ध्यान रहता है कि मुझे कब ऐसा अवसर मिले कि मैं ऐसा कर पाऊं। तो उस समय कौरवों पांडवों का राज था और पांडवों ने जब वो जीत गए थे महाभारत के युद्ध के पश्चात, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध जहां पर यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ का जब पूर्ण होता है तो आज भी हमारी वही रीति रिवाज है कि उसका भंडारा किया जाता है। तो भंडारा हो रहा था, तो वहां पर जाकर छिपकली थोड़ी दूर पर एक दीवार से चिपक जाती है और भंडारे की सब प्रक्रिया को देख रही है। तो भंडारा जब करने के लिए पांडवों ने जब ये ठाना, तो भंडारा करने से पहले
न्योता दिया जाता है, भाई भंडारे में खाना कौन खाएगा आके। तो दूत को ऋषि मुनियों के पास भेजा जाता है, 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया जाता है, दुर्वासा ऋषि को विशेष कर न्योता दिया जाता है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, पूछा कि और किसको बुलाया है? तो दूत ने कहा कि सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया है। तो दुर्वासा ने दूत को कहा, अगर तुम या तो 33 करोड़ देवी देवताओं को बुला लो या फिर मुझे बुला लो, अगर उन्हें बुलाओगे तो मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं आऊंगा। तो यज्ञ का समय आ गया और उस दूत ने आकर पांडवों को सारी बातें बता दी थी कि इस प्रकार से जो दुर्वासा ऋषि है हो सकता है वो ना आए, उन्होंने ऐसा कहा है। तो अब यज्ञ की तैयारी हो जाती है और यज्ञ जितने दिन का रखा हुआ था वह पूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात छिपकली की बारी आती है, भंडारे को देख रही है। तो दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध में हैं कि तुम्हें नहीं बुलाया मुझे और तुमने मुझे नहीं बुलाया और मेरी बड़ी तुमने अवहेलना की है, मेरी बड़ी तौहीन हुई है कि सब देवी देवता भी पूछ रहे थे कि दुर्वासा क्यों नहीं आए। तो उन्होंने इतनी सी बात कहकर टाल दिया कि हमने तो बुलाया था, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो उसने अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस की और वह एक पक्षी का रूप धारण करते हैं। अब दुर्वासा पक्षी का रूप धारण करके एक सांप अपने चोंच में लेते हैं और जब भंडारा बनकर तैयार था, खीर बनकर तैयार थी और वह उस सांप को खीर के कढ़ा में छोड़ देते हैं। अब सांप नीचे बैठ जाता है क्योंकि उस समय खीर उबल नहीं रही थी, बन के तैयार थी। तो सांप उसके नीचे चला जाता है, सांप नीचे चला जाता है। ये सब प्रक्रिया वो छिपकली दीवार पर चिपकी हुई देख रही थी। अब भंडारे को बांटने का समय आ गया, भंडारे को अब वितरित किया जाना था। तो जैसे ही कुछ साधु संत उस भंडारे के पास आते हैं कि चलो भंडारे को वितरित करते हैं, सबको भोजन कराते हैं, तो उस समय पर सबके देखते देखते सबकी आंखों के सामने वो छिपकली उस कढ़ा में गिर जाती है और सब उस छिपकली के बारे में बड़ा बुरा सोचते हैं कि इस छिपकली ने सब कुछ खराब कर दिया। तो कहते हैं, भला बुरा कहते हैं सारे के सारे और कहते हैं अब इस खीर को फेंक दो, अब ये खीर हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन जैसे ही वो खीर को कढ़ा को उल्टा करने लगे तो उसमें से सांप निकलता है। सांप निकलता है तो साधु संत तो होते ही ज्ञानी हैं, तो उनको समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी, जरा सी भी देर नहीं लगी कि छिपकली ने अपने शरीर का त्याग करके, अपने जीवन का त्याग करके और हम सबकी जान बचाई है। तो उन सब ने उस छिपकली को वरदान दिया कि तुम इस छिपकली की देह से छूट गई हो, अब तुम सबसे उत्तम योनि मनुष्य की योनि में जाओ और एक अच्छे घर में तुम्हारा जन्म हो जहां पर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी महसूस ना हो। तो अब छिपकली राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लेती है, बेटी के रूप में जन्म लेती है। तो राजाओं के सबसे ज्यादा एक रिवाज होती है, हम तो थोड़ा सा आम इंसान तो थोड़ा सा देर भी कर देते हैं कि बच्चे की जो है जन्म के बारे में पूछने में, ग्रहों की स्थिति जानने के बारे में। लेकिन राजा ने कहा, उसने अपने जो कुलगुरु थे उसको बुलाया और कहा कि देखो मेरी बेटी को ग्रहों की जो स्थिति क्या है। वह लड़की बहुत सुंदर थी। तो अब जब उनके कुलगुरु ने देखा तो कहने लगे कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत बड़ी अनहोनी होगी और तुम्हारी सभी जगह बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें, राजा पूछ रहे हैं कुलगुरु से, फिर मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए। तो अब कुलगुरु कह रहे हैं कि इसे मार दीजिए और कोई उपाय नहीं है, इसको मारना ही एक अकेला उपाय है। तो राजा कहते हैं कि मैं कन्या का वध नहीं कर सकता, मैं ऐसा पाप अपने सिर नहीं ले सकता, कोई और उपाय है तो मुझे बता दीजिए। तो अब उनके कुलगुरु बताते हैं कि आप ऐसा करिए, इसे एक संदूक में रख दीजिए
पहले उस संदूक को सोने और चांदी से मंडवाइए, उसके अंदर आप सोना चांदी हीरे मोती रखिए और फिर इस कन्या को उसमें लेटा दीजिए और उसे बंद करके आप उसे गंगा में बहा दीजिए। तो राजा ने ऐसे ही किया कि इससे ना ही तो मुझे मारने का पाप लगेगा और जो बला मेरे सिर पे आने वाली है इसकी वजह से वो भी टल जाएगी। तो अब उन्होंने जब गंगा में बहा तो वो संदूक तैरती हुई जा रही है और काशी के घाट पर पहुंच जाती है। काशी नगरी में पहुंच जाती है तो घाट पर एक भंगी उसे देख लेता है और उस भंगी को संतान नहीं है। किस तरह से फिर वो सारी व्यवस्था करके रखते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी कैसी रचना है, कैसी व्यवस्था है कि उसको कोई संतान नहीं थी। पहले तो उसने उस चमकती हुई उस संदूक को गंगा से बाहर निकाला, फिर उसे खोला, उसने खोला देखा तो हीरे मोती जवाहरात से संदूक में बहुत सारे रखे हुए थे। अब उसने देखा उनके साथ एक कन्या भी, छोटी सी बालिका, बहुत ही सुंदर उसका मुख है, वह उस संदूक में लेटी हुई है। वह उस हीरे मोती को और उस बालिका को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर वह अपनी उस पत्नी को देते हैं। पत्नी उसको देखकर इतना खुश हो जाती है कि जीवन में उसको इतनी खुशी कभी मिली ही नहीं। वह देखकर खुश हो जाती है और अपनी छाती से लगा लेती है। जैसे ही वह बच्ची को छाती से लगाती है तो उसके सपनों में दूध की धारा बहने लगती है और वह अपनी बेटी को, उस बालिका को अपनी बेटी की तरह पालती है, बड़ा करती है और उसका नाम रखा जाता है रुक्को। रुक्को उसका नाम रखा जाता है, उसे रुक्को कहकर पुकारते हैं। अब रुक्को बड़ी हो जाती है, रुक्को बड़ी हो जाती है और उसकी माता जो है वो उस राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पर सफाई का काम करने के लिए महल में जाती है। इधर तारा का भी तीसरा जन्म हो चुका है, जो दूसरे जन्म में अप्सरा बन चुकी थी और उसकी बहन छिपकली बनी थी। अब तीसरा जन्म आ गया दोनों बहनों का। अब तारा हरिश्चंद्र की पत्नी के रूप में तारावती होती है और इधर वह जो छिपकली थी उसकी रुक्मणी बहन, वह रुक्को के नाम से जानी जाती है। तो एक दिन जो रुक्को की माँ थी वह बीमार पड़ जाती है, उसकी काम पर जाने की हिम्मत नहीं होती। तो उसकी बेटी कहती है रुक्को की माता, आज मैं उनके घर काम कराती हूं। तो माता मना करती है क्योंकि माँ ने उसको कभी काम पर नहीं भेजा था। लेकिन वह फिर जिद करती है, नहीं माता, राजा का महल है, काम नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं जा आती हूं। तो वो रुक्को वहां पर चली जाती है। अब रुक्को को जब तारा ने देखा तो उसको अपने पिछले जन्म की कुछ याद आने लगी, क्योंकि तारा भी कोई आम इंसान तो है नहीं, पहले अप्सरा बनी है, अब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बनी है। तो यहां पर वह अपनी तपस्या और अपने तप के कारण ही पहुंची है। तो वह उसको पहचान लेती है, उसको पिछला सारा जन्म याद आ जाता है। तो वो कहती है, ए रुक्को इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। तो अब रुक्को कहती है, नहीं महारानी, नहीं माता, हम आपके पास नहीं बैठ सकते क्योंकि हम तो बहुत छोटी जाति से हैं, इसलिए आपके पास हम कैसे बैठ सकते हैं। तो अब कहती है तारा, एक बार तू आ तो सही, तू मेरी बहन है, तू मेरी पिछले जन्म की बहन है, मैं तुझे एक कथा सुनाती हूं। तब तारा उसको रुक्को को सारा का सारा किस्सा सुना देती है। अब तारा रुक्को को जब सारा किस्सा सुनाती है तो रुक्को को भी बड़ा प्यार आता है। तो वह अपनी बहन से पूछ सुनती जा रही थी और आंखों में आंसू आते जा रहे थे कि कैसे मेरी बहन ने पिछले जन्म को जानकर और मेरे जन्म को सुधारने का कार्य कर रही है। तो अब तारा कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम अब जाकर एक सत्संग कराओ, तुम अपने घर में एक सत्संग रखो और सत्संग में तुम सत्संग के बाद भंडारा करो, उसमें भोजन जो है सबको भोजन कराओ। तो रुक्को कहती है
मेरे घर कौन आएगा, मैं तो भंगी के घर पैदा हुई हूं, नीच के घर कोई आकर खाना खाना भी नहीं चाहेगा। तो अब तारा कहती है कि उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी, तू एक बार जाकर इस नगरी के पंडित को न्योता। तो वह नगरी के पंडित के पास जाती है और उसको न्योता देती है कि मेरे यहाँ पर मैं सत्संग करा रही हूं और आपका न्योता देती हूं, आप आ जाना। तो वे कहते हैं, उसमें पंडित जी कहते हैं, अरे तू 5 रुपए दे जा, तेरा यहीं पे कर देंगे हम, तेरे घर कौन आएगा, हम तेरा सत्संग यहीं कर देते हैं, तुझे उसका फल मिल जाएगा। तो कहती है नहीं, सत्संग तो मेरे घर पे ही करना पड़ेगा। तो फिर अब क्योंकि वो सारी एक व्यवस्था रची हुई है जिसे तारा अच्छी तरह से जानती है, तो वो कहते हैं कि इस नगरी के राजा हैं हरिश्चंद्र, अगर उसकी पत्नी तुम्हारे सत्संग में आने के लिए हाँ कर दे तो मैं भी आ जाऊंगा सत्संग कराने के लिए। तो वह फिर जाती है महल में और वह तारा से पूछती है कि पंडित ने ऐसा कहा है, अब मैं क्या करूं, मैं जानती हूं कि तुम एक रानी हो, तुम भंगी के घर नहीं आ सकते, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है, अब मेरी तो गति हो ही नहीं सकती। तो तारा कहती है कि मैं तुम्हारे सत्संग में जरूर आऊंगी, तुम जाकर सत्संग की तैयारी करो और पंडित को बता दो कि महारानी आ रही है। तो अब पंडित ने सोचा कि जब इस नगरी की राजा की रानी आ रही है तो तुझे जाने में क्या दिक्कत है। अब ये प्रचार हो गया कि उसमें रानी आ रही है, लेकिन प्रचार कहाँ हुआ, उसके मोहल्ले मोहल्ले में। तो उसने सबको बता दिया, अब सबको बताया तो उसके सत्संग में सब आ गए। अब सत्संग में पंडित जी ने आके सत्संग भी किया और सभी ने आकर सत्संग को पान किया। अब सत्संग के बाद जब प्रसाद दिया जाना था तो उस प्रसाद को वह सबसे पहले पंडित को देने लगी। अब रुको, जब पंडित को प्रसाद देती है तो पंडित ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे घर का, मैंने कथा तो करा दी, मैं तुम्हारे घर का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। तो उसने कहा, पंडित जी फिर मेरा तो ये सत्संग ही अधूरा रह जाएगा। अब पंडित बड़े सियाने थे, बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा अगर ये रानी जो है वो अगर प्रसाद ग्रहण कर ले तो मैं भी प्रसाद खा लूंगा। तो अब उसने अपनी बहन को प्रसाद दिया तो बहन ने प्रसाद को अपनी झोली में रख लिया, प्रसाद को खाया नहीं। तो कोई भी अपना प्रसाद नहीं खा रहा है, क्योंकि पंडित खाए तो सब खाएं, कोई खा नहीं रहा, सब अपने प्रसाद को हाथ में लिए हुए। तो वो कहती है कि आपने प्रसाद खाया नहीं। तो अब तारा कहती है कि आपने मुझे मेरे नाम का प्रसाद तो अभी दिया ही नहीं, ये प्रसाद तो मैंने राजा के लिए रखा है, ये प्रसाद मैं राजा को जाकर खिलाऊंगी और मुझे तुम और प्रसाद दे दो, मैं वो प्रसाद ग्रहण कर लूंगी। अब वह दोबारा उसको प्रसाद देती है तो वह उस प्रसाद को खा लेती है। जैसे ही तारा प्रसाद को ग्रहण करती है उसी समय पंडित जी देखकर वो भी अपने प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं और सभी जो वहां पर सत्संग में आए हुए थे सभी उस प्रसाद को खा लेते हैं बड़े चाव के साथ। अब सारा जो प्रोग्राम था, जो सत्संग का, सत्संग पूर्ण हुआ, सभी अपने अपने घर जाने लगे। पंडित को दक्षिणा दी, वो भी अपने घर चले गए। अब तारा भी निकलकर अपने घर जाने लगी और उसकी झोली में राजा के लिए लिया हुआ प्रसाद है। थोड़ी दूर के लिए गई थी क्योंकि राजा को एक छोटा सा विषय छूट गया बीच में कि जैसे ही उसने कहा कि तुम्हारे पंडित ने जब ये कहा, जब रुक्को पंडित के पास गई थी बुलाने के लिए, तो जब पंडित ने ऐसा कहा कि अगर इस राज्य की रानी तुम्हारे सत्संग में आ जाए तो मैं आऊं, तो एक नाई, जो सैन्य नाम का नाई था, वो सुन रहा था। अब नाई ने जाकर चुगली लगाई राजा के कानों में। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उस नाई ने कहा कि तुम खुद जाके देख लेना। तो राजा अब चुपके से जाकर देखते हैं, थोड़ा दूर पर खड़े हो जाते हैं और सब देख रहे हैं।
अपना वेश बदल के जाते हैं और सब देख रहे हैं। अब वो देख रहे हैं तो उन्होंने देखा कि रानी ने प्रसाद भी खाया भंगी के घर का, और वो मेरे लिए भी कह रही थी कि मैं राजा को प्रसाद खिलाऊंगी। तो जैसे उनके वहां से प्रसाद लेकर तारा निकलती है सबके बाद में, तो राजा थोड़ी सी दूर के बाद जब वो चलती है तो राजा उसे मिल जाते हैं रास्ते में। रास्ते में ही राजा मिलते हैं तो वो उसका रास्ता रोक लेते हैं तारा का, कि तुम अब मेरे महल में आने के लायक नहीं रही, तुमने भंगी के घर का प्रसाद खाया है और तुम तो मुझे भी अशुद्ध करना चाहती हो। तुम्हारी झोली में जो प्रसाद है तुम इसे खिलाकर मुझे भी अशुद्ध करना चाहती हो। तो अब कहा कि दिखाओ मुझे प्रसाद और फेंको इस प्रसाद को। तो रानी कहती है, बड़े ही सरल भाव से अपनी झोली को दिखाती है, कहती है कि देख लो। राजा जब देखता है झोली में प्रसाद को हैरान हो जाता है, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता। उसकी झोली में गुलाब, गेंदा, कमल, सारे के सारे फूल उसकी झोली में भरे हुए थे और उसमें सुपारी और चावल भी दिखाई दे रहे थे। अब राजा ने जब ऐसा देखा तो उसको भी कुछ ज्ञान हुआ, राजा को ज्ञान हुआ। फिर राजा उसको घर ले जाता है कि तुम्हारी रानी भी कोई साधारण नहीं है। घर चले जाते हैं दोनों। वहां जाकर रानी तारावती बिना किसी अग्नि के, बिना किसी दिया सलाई के वह दीपक जला देती है, अग्नि को प्रकट करती है। अब राजा और भी ज्यादा हैरान होता है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि माता के सत्संग में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। ये सब सत्संग का प्रभाव है, जो इनने कथा सुनी है ये उसका प्रभाव है। तो राजा अब रानी से कहता है कि मैं भी माता के दर्शन करना चाहता हूं। तो रानी कहती है, माता के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते। आप साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो इतनी आसानी से दर्शन नहीं होंगे। उसके लिए आपको अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी, तब आपको मां के दर्शन होंगे। अब बेटे की मां कह रही है बेटे के बाप को कि आपको बलि देनी होगी। राजा को मां दुर्गा के दर्शन करने का इतना दिमाग में चढ़ा हुआ था, चाव चढ़ा हुआ था कि बस मुझे तो मां के दर्शन करने हैं। उसके दिमाग से वो बात निकल नहीं रही थी कि मेरे सामने प्रसाद रखा झोली में, किस प्रकार से उसके फूल और सुपारी बन गए। वो क्या शक्ति है मैं जानना चाहता हूं, मैं साक्षात देखना चाहता हूं उन्हें। किस प्रकार से आकर महल में अग्नि को जला दिया, दीपक को जला दिया बिना दिया सलाई के। वो उस शक्ति को साक्षात देखना चाहते थे, उसके लिए लालायित थे। उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि वह अपने बेटे के मारने की हां कर बैठे हैं, बलि देने की हां कर ली है। और उन्होंने बेटे की बलि दे दी, उसकी गर्दन को काट दिया। और गर्दन को जैसे ही काटा तो मां प्रकट हो जाती है। मां प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि राजा की भी श्रद्धा तो जाग ही चुकी थी, विश्वास तो हो ही चुका था मां पे। तो उन्हें आशीर्वाद देती हैं और रोहतास को भी जिंदा कर देती हैं। तो ऐसा प्रभाव है मां की कथा का, मां में विश्वास रखने का, मां में श्रद्धा रखने का, मां की कथा सुनने का। तो अब वो बाद की घटना है कि राजा हरिश्चंद्र से किस प्रकार से उसका सब कुछ दान में लिया था, ये उसके बाद की घटना है। तो हमेशा हमें भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माता का जागरण करना चाहिए। जहां भी कहीं शब्द सुनाई दे हमें कुछ समय जाकर बैठना चाहिए, कथा में आना चाहिए और बड़े भाव के साथ हमें कथा को ग्रहण करना चाहिए, उसका रसपान करना चाहिए, अपने अंदर उतारना चाहिए और उस भाव को वहीं नहीं छोड़ देना चाहिए, उसे पूर्ण जिंदगी ता जिंदगी उसे धारण करना चाहिए और उसी भाव के साथ जिंदगी जीना चाहिए। फिर जिंदगी कितनी आनंदमयी हो जाती है, पता ही नहीं चलता
कि कब जीवन में आनंद छा गया। अब हम अपने आज की इस कथा को पूर्ण करते हैं। उसको विराम देने से पहले माता का एक प्यारा सा एक भजन का रसपान करते हैं। सभी मिलकर एक साथ गुनगुनाएंगे। आज तेरे भक्त गणों पे आए क्यों, आज तेरे भक्त गणों पे आए क्यों, जिसके सिर पे हाथ है मैया का वो घबराए क्यों, वो दुख पाए क्यों। आज तेरे भक्त गणों पे आए क्यों, जिस पे तेरा हाथ है मैया वो फिर घबराए क्यों, मैया वो फिर घबराए क्यों। तेरे ही प्यार से माता, तेरे ही भक्ति से माता कुछ ऐसा हो जाता है, पत्थर भी तरे पानी पे और सब दुख मिट जाता है। पत्थर भी तर जाए पानी पे, जीवन का सब दुख मिट जाता है। हो माता सब दुख मिट जाता है। हो जहाँ जलाए तो आशा की ज्योति, पत्थर भी बन जाए मोती। हो जहाँ जलाए तो आशा की ज्योति, पत्थर भी बन जाते मोती। इसीलिए तो कहते हैं कि तेरे भक्त गणों पे माता आँच आए क्यों, जिस पे तेरा हाथ है माता वो फिर घबराए क्यों माँ, वो फिर घबराए क्यों। सूखे में तू जल थल करती, सूखे में तू जल थल करती, गागर में सागर भर देती। सूखे में तू जल थल करती, गागर में सागर भर देती। हो जादू तेरा बोले सिर चढ़कर, तू चाहे तो मुर्दे का दिल भी धड़के। हो तेरा जादू जब सिर चढ़कर बोले, मुर्दे का दिल भी धड़के है। हो नाम तेरे दीवानों को माँ फिर भटकाए क्यों, नाम तेरा तेरे दीवानों को माँ फिर भटकाए क्यों। आज तेरे भगतों पे मैया आए क्यों, जो तेरा भक्त है माता वो फिर दुख पाए क्यों माँ, वो फिर दुख पाए क्यों। महाकाली तेरी जय हो, महागौरी तेरी जय हो, ओ तेरा वालिये तेरी जय हो दाता वालिये तेरी जय हो आग का दरिया हो जाता शीतल, आग का दरिया हो जाता शीतल, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। ऐसे तेरी भक्ति का प्रभाव माता, पल में कटे सब संकट भारी। इसीलिए तो कहते हैं आँच तेरे भक्तों पे मैया आई क्यों, जिसके सिर पे हाथ है तेरा वो फिर घबराए क्यों मैया, वो फिर घबराए क्यों। आँच तेरे भक्त गणों पे आए क्यों मैया, आए क्यों। जयकारा शेरा वाली का,
जयकारा दाता वालिए का जय हो। बोलो महागौरी की, 8वें दिन महागौरी के आनंद की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखे हारी, सभी हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथि के हो, दुखिया रहे न कोई, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो।